हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विथ एपीराज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है। इस कहानी को वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको किस प्रकार पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। इस कहानी को हम बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसे बताते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश, यानी जो पंचलाइट कहानी है उसका हम सारांश लिखेंगे। पंचलाइट रेणु जी की लिखित कहानी है। यानी जो पंचलाइट कहानी वो किसकी लिखित कहानी है? रेणु जी की। इस कहानी में बिहार एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का क्या किया गया है? सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है। अब यहाँ से क्या होता है? पंचलाइट कहानी का सारांश शुरू होता है। अब यहाँ से हम फिर लिखेंगे, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। एक महतो क्या है? टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेंट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। यानी जो अशिक्षित लोग हैं वो रामनवमी के मेले से क्या खरीदे? पेंट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे लोग क्या कहते थे? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे सादे लोग सम्मान की चीज समझते थे। यानी जो अशिक्षित लोग थे वो पंचलाइट को क्या समझते थे? सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यानी जो पंचलाइट था उसे देखने के लिए टोली के सभी लोग क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित हैं। और जो सभी लोग हैं, गांव के टोले के लोग हैं, वो सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए क्या हैं? उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? अब क्या होता है? एक समस्या उठता है कि पंचलाइट जो खरीद कर लाए हैं उसे जलाएगा कौन? गांव के लोग पेंट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। और जो गांव के लोग थे वो पेंट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। आगे लिखेंगे, इसी टोली में गोदन नाम का एक युवक है। और इसी टोली में क्या है? एक गोदन नाम का युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। यानी जो गोदन है वो गांव की मुनरी नामक युवती से क्या करता था? प्रेम करता है। मुनरी की माँ पंचों से गोदन की शिकायत की थी। यानी जो मुनरी की माँ थी वो पंचों से क्या की थी? गोदन की शिकायत की थी। वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। यानी जो गोदन था वो मुनरी के घर के सामने से क्या? सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। इसी कारण से पंचों ने गोदन को जात से निकाल रखा था। और यही कारण था कि पंचों ने क्या किया? इसे जात से निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोदन पंचलाइट जला सकता है। और मुनरी को, जो गोदन से प्रेम करती थी, उसे पता था कि गोदन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। और जो मुनरी है वो चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है। पंच गोदन को पुनः जात में ले लेते हैं। और पंच क्या करते हैं? गोदन को पुनः जात में ले लेते हैं और गोदन पंचलाइट को जला देता है। और गोदन जो था वो पंचलाइट को क्या करता है? जला देता है। और गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोदन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। और गुलरी काकी खूब प्रसन्न होती हैं और गोदन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। पंच भी खूब प्रसन्न होते हैं। और जो पंच थे वो भी खूब प्रसन्न होते हैं और गोदन से कहते हैं। और गोदन से क्या कहते हैं? तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद